फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखा जाता है कि हानरी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे दोबारा से कोई भी सपना नहीं आता है, और क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है तो उसकी फ्रेंड उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाने की तैयारी कर रही होती है और उसे पूछती है कि क्या उसे हानजुन को भी वहाँ पे बुलाना चाहिए, तो हानरी मना कर देती है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने हानजुन को पाती है, जो कि हानरी के मना करने पर भी जबरदस्ती उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाता है। यहाँ पे हानरी उसे डांटती है कि आखिर वो कल से इस तरीके से उसके साथ रहने की जिद क्यों कर रहा है, और उसे धक्का मार के यहाँ से जाने के लिए कहती है वरना उसे कोई पहचान लेगा, पर डोहा जाने से मना कर देता है। जिसके बाद हानरी उसका चेहरा छुपाने के लिए मैनेजर का लाया हुआ अगली मास्क उसे पहना देती है, और उस मास्क में खुद को देखकर तो डोहा भी डर जाता है और हानरी से वापस घर चलने के लिए कहता है। पर हानरी वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि वो सारी राइड्स लेने के बाद ही वापस जाएगी, और क्योंकि डोहा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था तो ना चाहते हुए भी उन राइड्स में उसे भी उसके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद तो डोहा की हालत थोड़ी खराब होती है और वो हानरी से गुस्से में कहता है कि क्या किसी गोस्ट ने तुम्हें पोजेस कर लिया है जो तुम इतनी डेंजरस राइड्स पे घूमना चाहती हो। जिसमें मैनेजर कहता है कि यहाँ पे तो कोई और ही है जो कि पोजेस्ड है। ये सुनकर हानरी हंसने लगती है तो डोहा मैनेजर को भी गुस्सा करने लगता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पे कुछ लड़कियों से पहचान लेती हैं कि वो टॉप स्टार हानजुन है। जिसके बाद सभी की अटेंशन उस पे होती है और हानरी उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा के ले जाती है, पर वो लड़कियां उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती हैं और उसे फॉलो कर रही होती है। इसके बाद डोहा हानरी को अपने साथ भगाकर एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो थोड़ी देर तो सेफ रहते हैं। जिसके बाद हानरी डोहा को अपने साथ स्कैरी हाउस ले जाती है, जहाँ डोहा थोड़ा नर्वस फील करते हुए पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, तो हानरी उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये एक स्कैरी हाउस है और तुम्हारे जैसे भूत यहाँ पे हमें देखने मिलेंगे। जिस पर डोहा कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है, पर तभी उसके सामने अचानक से एक नकली गोस्ट आ जाता है और उसे देखकर डोहा बहुत जोर से चिल्लाकर वहाँ से भाग के बाहर निकलता है। जिसपे हानरी तो वो डोहा का रिएक्शन देखकर बाहर आकर जोरों से हंसने लगती है और उसे हंसता हुआ देखकर डोहा भी हंसने लगता है। वहीं दूसरी ओर में मीनू को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है और उसे डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके भाई को वो नहीं बचा सकते हैं और उसके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पर मीनू को मिस्टर श्योक की बात याद आती है कि वो उसके भाई को बचा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ईवल स्पिरिट है और इसी वजह से हानजुन की बॉडी पर कैंसर जैसी बीमारी का भी कोई असर नहीं हो रहा है और पोजेस्ड होने के कारण ही वो इस तरीके से घूम फिर रहा है। जिसके बाद मिनहू मिस्टर श्योक से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे भाई को बचा सकते हो, जिसपे वो हाँ कहता है। तो मिनहू उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या करना होगा, जिसपे मिस्टर श्योक उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं, बस तुम्हें अपने भाई को पाने के लिए हानरी को मारना होगा, क्योंकि जो ईवल स्पिरिट है वो हानरी की वजह से ही यहाँ पे आया है और वो हानरी से ही बदला लेना चाहता है और इसी वजह से आजकल तुम्हारा भाई हानजुन उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है और उसके बिना नहीं रहता है, क्योंकि हानरी की आत्मा ने भी अपने पिछले जन्म में कुछ सिन करे थे जिसकी वजह से उसके पीछे ये ईवल स्पिरिट पड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी और डोहा को दिखाया जाता है जहाँ पे हानरी को पास्ट लाइफ का एक ड्रीम आता है जिसमें उसकी डोहा से शादी हो चुकी थी और यहाँ पे साफ नजर आता है कि अब वो डोहा को पसंद करने लगी है। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर और डोहा हानरी और उसकी फ्रेंड को घर छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ पे डोहा उसे अंदर जाने के लिए कहता है तो हानरी अचानक से उसके साथ कुछ फनी सेल्फीज खींचने लगती है जिससे डोहा थोड़ा एम्बैरस फील करता है, पर वो इन फोटोज को उसके साथ बिताई हुई मेमोरीज कहकर अपने मोबाइल में सेव कर लेती है और उसे इतना कुछ देखकर डोहा भी स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी ओर में हानरी को दिखाया जाता है जो कि डोहा के बारे में ही सोच रही होती है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि काश की डोहा उससे पास्ट लाइफ की जगह इस लाइफ में मिला होता और एकदम ऑर्डिनरी होता तो कितना अच्छा होता। और ये सोचकर वो उदास हो जाती है कि वो एक स्पिरिट है और उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना होगा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि हानरी की फ्रेंड उसे आज बाहर जाने के लिए मना करती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, पर हानरी उसकी बात नहीं मानती और डोहा से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पे घर से निकलते ही हानरी को एक साइकिल वाला कचरे पे गिरा के चला जाता है। पर इतना ही नहीं, उसे आगे जाकर दो औरतें मिल जाती हैं जो कि फॉर्चून टेलर होती हैं और जबरदस्ती उसे अपने साथ कैफे में ले जाने लगती हैं। पर तभी वहाँ पे मिस्टर श्योक आ जाते हैं और हानरी से कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना, तुमने एक बार मेरी और मेरे डॉग की आग से जान बचाई थी। मिस्टर श्योक वही बंदे होते हैं जिसे हानरी ने फर्स्ट पार्ट में आग से बचाया था। हालांकि इस बंदे के ऊपर अब एक ईवल स्पिरिट है और हानरी इनसे मिलकर काफी खुश होती है। पर मिस्टर श्योक अचानक से यहाँ पे उससे भूतों के बारे में बातें करने लगते हैं कि घोस्ट असली में एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी ऑब्सेशन की वजह से ही किसी के पीछे पड़ते हैं और अगर वो किसी के पीछे पड़े हैं तो जरूर उनसे उनका पिछले जन्म में कुछ लेना देना होता है और ईवल स्पिरिट इस जन्म में उन्हें हार्म पहुंचा सकती है और अपना बदला ले सकती है। उनकी ये सारी बातें सुनकर हानरी काफी ज्यादा डर जाती है, पर अचानक से वो हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। पर वहाँ से जाते हुए हानरी को ऐसा लगता है कि वो ये सारी बातें डोहा के लिए कह रहे थे, पर फिर भी वो ये सारी बातें नजरअंदाज कर देती है। वहीं दूसरी ओर में मिनहू को दिखाया जाता है जो कि हानजुन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है और उसके लिए डिनर रेडी करता है, क्योंकि उसे डॉक्टर से पता चला था कि हानजुन अब कैंसर की लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है
पर तभी मिनहू चेक करता है कि हानजुन एक भी अपनी दवाई नहीं खा रहा है, जिसपे उसके पूछने पर डोहा उससे कह देता है कि दवाई खाने से उसकी कंडीशन और खराब हो जाती है। जिसके बाद मिनहू वो दवाई अपने पास ही रख लेता है। पर तभी अचानक से डोहा से वार्न करता है कि उसे कोई भी अननेसेसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। जिसपे हानजुन उसे बताता है कि हानरी की जॉब अब उसे वापस जल्द ही मिल सकती है। क्या ये न्यूज भी मुझे हानरी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि वो तुम्हें छोड़कर जाए। जिसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। साथ हमें मिनहू को दिखाया जाता है जो कि हानरी को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। और यहाँ पे मिनहू को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था कि हानजुन के अंदर कोई इविल स्पिरिट है। जिसके बाद वो हानरी को अपनी बातों में फंसाता है और उसके सामने इमोशनल ड्रामा करके उसे हानजुन को अपने साथ एक ट्रिप पे लाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा। पर इस बारे में हानरी को हानजुन को बताने के लिए मना करता है और उसे कैसे भी करके हानजुन को इस ट्रिप पे आने के लिए कन्विंस करने कहता है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी की फ्रेंड नायोन को दिखाया जाता है जो कि मैनेजर के साथ डेट पे आई हुई होती है। पर तभी मैनेजर के पास हानजुन का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहता है। और क्योंकि वो डोहा को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो बीच में ही डेट छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद नायोन को हानजुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि काफी सैड फील कर रही होती है, ये सोचकर कि डोहा जल्द ही उसे छोड़कर चला जाएगा। और इसी वजह से उसे मिनहू का आइडिया भी पसंद आता है कि उसे डोहा के साथ लास्ट ट्रिप पे जाना चाहिए और उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम डोहा के साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि उसके जाने के बाद वो उसे ज्यादा मिस ना करे। हालांकि यहाँ पे हानरी को नहीं पता होता है कि मिनहू ने उसके लिए वहाँ पे क्या प्लानिंग कर रखी है। और तभी वहाँ अचानक से नायोन आ जाती है और वो हानरी पे चिल्लाना शुरू कर देती है और हानरी से पूछती है कि क्या हानजुन को किसी गोस्ट ने पोजेस कर रखा है और इसी वजह से वो तुम्हें डेट करना चाहता है। जिसमें पहले तो हानरी मना कर देती है ये कहकर कि गोस्ट वगैरह नहीं होते हैं, पर नायोन उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने यानी कि मैनेजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है और हानरी को हानजुन से दूर रहने के लिए कहती है। पर हानरी का मानना होता है कि डोहा ने अभी तक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, भले ही वो गोस्ट क्यों ना हो। जिसपे नायोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जरूर कुछ गलत करना चाहता है। पर तभी हानरी के पास डोहा का मैसेज आता है और वो उसे पार्क पर मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद हानरी उससे मिलने के लिए पहुंचती है, जहाँ पे ये दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और हानरी यहाँ पे उसे फाइनली पूछती है कि क्या वो उसके साथ ट्रिप पर चलेगा, ताकि वो एक दूसरे के साथ एक ऑर्डिनरी डे तो स्पेंड कर पाए, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से चला जाएगा तो वो उसे काफी मिस करेगी और बहुत अकेला भी फील करेगी। जिसपे डोहा उसकी ये बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। जिसके बाद हानरी यहाँ पे फाइनली खुश होकर उससे प्रॉमिस लेती है और डोहा उसे खुश देखकर मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बावजूद भी मैं तुम्हें जीते हुए देखना चाहता हूँ। और इसके बाद वो हानरी को यहाँ पे पास्ट के ड्रीम याद करने के लिए मना करता है और उसे कहता है कि जो भी कुछ हमारे बीच में पास्ट में हुआ उसे तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे हानरी कंफ्यूज होती है और उसे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्या वो अपनी कर्स तोड़ना नहीं चाहता है और क्या वो ये जानना नहीं चाहता कि आखिर उसके मौत की वजह क्या थी। जिसपे डोहा से झूठ कह देता है कि उसकी कर्स टाइम के साथ खुद ब खुद टूट जाएगी और ये कहकर वो मैनेजर को हानरी के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और हानरी भी यहाँ पे ये सोच के काफी कंफ्यूज होती है कि आखिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो मिनहू को इन्फॉर्म करती है कि हानजुन उसके साथ ट्रिप पे जाने के लिए रेडी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानरी अपने सारे बैग्स वगैरह लेकर रेडी होती है और डोहा भी अपना छोटा सा बैग लेकर ट्रिप पे जाने के लिए रेडी होता है। पर तभी उसकी नजर ये सियोल पे पड़ती है जो कि छुपकर उसे देख रही थी। जिसके बाद वो उसे रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है और उसने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है। तो ये सियोल उसे बताती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से है और उसके भाई मिनहू के कारण है, क्योंकि ते के सोसाइटी में उसका नाम ज्यादा आ रहा है और ये सब कुछ मिनहू ने ही कराया है। ये सब सुनकर डोहा थोड़ा कंफ्यूज होता है और ये सियोल उसे बताती है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। और उसे धमकी देती है कि अगर उसका करियर खराब हुआ तो वो उन दोनों भाई को नहीं छोड़ेगी और साथ ही उसकी बॉडीगार्ड यानी कि हानरी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा हानरी के साथ ट्रिप पर जाता है, पर उसका ध्यान मिनहू के वियर्ड एटीट्यूड पे जा रहा होता है। जिसके बाद हानरी यहाँ पे उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे नहीं पूछने वाली कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रही हूँ। जिसपे डोहा उससे कहता है कि ये स्पॉट तुम्हारी मर्जी का है। जिसपे हानरी उससे कहती है क्योंकि वो जल्दी यहाँ से जाने वाला है तो उसे उसके साथ इस ट्रिप पे काफी फन करना चाहिए, जिसके लिए डोहा भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और हानरी उसे बताती है कि उन्हें अपना सामान लेकर यहाँ से चलकर जाना होगा। जिसपे डोहा तो अपना एक छोटा सा बैग लेकर चल देता है, पर हानरी अपने सारे इतने भारी बैग्स लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। और जब वो डोहा से हेल्प मांगती है तो वो उसे टीज करता है कि आखिर वो इतनी सारी पैकिंग करके क्यों आई है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपना सारा बोझ खुद उठाना चाहिए, ना कि दूसरों से उठवाना चाहिए। जिसपे हानरी को उसकी बातों पे बहुत गुस्सा आता है और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा फाइनली उसकी हेल्प करता है और सारे बैग खुद उठाता है। जिसके बाद हानरी उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे कल ड्रीम्स देखने के लिए मना क्यों किया था। जिसपे डोहा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये श्राप मेरी फीलिंग्स की वजह से है और इसे अब मैं खुद ही तोड़ लूंगा। जिसपे हानरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से लगाव हो गया
और तुम ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहते हो। जिस पे डोहा कहता है कि नहीं, बल्कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे प्रति हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, पर मिनहू को वहाँ पे देखकर डोहा काफी शॉक्ड होता है। जिसके बाद हानरी उसे सब कुछ बताती है कि मिनहू उसके साथ एक आखिरी ट्रिप करना चाहता था और उसे सॉरी कहती है कि उसने इस बारे में उसे पहले नहीं बताया। पर डोहा को यहाँ पे मिनहू का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वो सभी साथ में बैठ के डिनर करते हैं। जिसके बाद हानरी अकेले में उससे पूछती है कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था, कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। जिस पर डोहा उससे कहता है कि हमें इस बारे में और बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मुझे ये दुनिया छोड़कर जानी ही होगी। जिस पे हानरी कहती है कि मैं भी इस ट्रिप पे तुम्हें इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम जल्द ही हमें छोड़कर जाने वाले हो, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहें और एक दूसरे के साथ रहना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है। जिस पे डोहा उसकी ये बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर तभी एन मौके पे मिनहू आ जाता है और यहाँ पे वो अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिसके बाद डोहा उसके साथ जाता है और उससे थोड़ी बातें करता है और उसके कहने पर उसकी बनाई हुई कॉफी भी पीता है। और तभी अचानक से डोहा डिजी फील करने लगता है और डोहा तुरंत ही समझ जाता है कि मिनहू ने उस कॉफी में वो पिल्स मिलाई हैं, जिसे खाकर वो पहले भी बेहोश हो चुका है, क्योंकि उसने वो बॉटल अपने पास ही रखी हुई थी। और यहाँ मिनहू को मिस्टर स्योक की कही हुई बात याद आती है कि उसे कैसे भी करके हानरी को मारना होगा। जिसके बाद वो ईवल स्पिरिट हानजन की बॉडी को छोड़कर चली जाएगी, जिसके लिए पहले तो मिनहू मना करता है क्योंकि वो एक इनोसेंट पर्सन को नहीं मारना चाहता, पर मिस्टर स्योक उसे बिलीव कराते हैं कि हानरी ने भी अपनी पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से ये ईवल स्पिरिट उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो उसे इनोसेंट ना समझे। बैक टू प्रेजेंट पे दिखाया जाता है कि मिनहू हानरी को मारने के लिए पहुंच जाता है और डोहा को जब होश आता है तो वो टेंट के पास पहुंचता है हानरी को ढूंढते हुए, पर वो उसे वहां नहीं मिलती है। और यहाँ हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन की एज पे खड़ी होती है और मिनहू उसे सॉरी कहता है, पर हानरी को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है। पर तभी मिनहू उसके पास आकर उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है और तभी हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि उसी ओर भागकर आ रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।